चलो स्टार्ट करते हैं वीकली अपडेट्स। निफ्टी का देखेंगे। अगर देखोगे तो मार्केट काफी दिनों से बैक टू बैक शार्प सेलिंग दे रहा है और ऐसे एरिया पे कई सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जो ट्रैप हो रहे हैं डाउन साइड पे। अब हम आज के चार्ट्स पे सीखेंगे कि कहाँ पे है सपोर्ट्स और कहाँ से है बाउंस बैक और कैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ आपको वीकली चार्ट्स पे। तो आपको डिस्प्ले पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये निफ्टी का आपको वीकली चार्ट दिखाई देगा। तो देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू फॉल किया है और जो चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है वो सबसे पहला हमारा है वो गैप था। वो गैप हमारा जो यहाँ के आसपास था, ये गैप था हमारा, फिल हो गया है। और अगर हम इस गैप की बात करेंगे तो 23,200 और 23,100 के आसपास हमारा एक गैप था और इसी गैप के साथ मार्केट एक डॉजी कैंडल के साथ क्लोज किया है वीकली चार्ट्स पे। तो ये इसका वीकली चार्ट्स है। अगर इसका आप अब एनालिसिस करोगे नेक्स्ट पे तो देखो मार्केट अपने कहीं ना कहीं मार्च वाले लो के आसपास अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए है 22,361 का। तो 22,361 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली बेसिस पे ऑन निफ्टी। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो और डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने से पहले वीकली चार्ट्स पे एक चीज और क्लियर कर लो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का आपको क्लियर कट एक ब्रेकडाउन दिखाई देगा और वो भी जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन गैप डाउन के रूप में, मतलब विदाउट रिट्रेसमेंट गैप डाउन है। तो ये डाउन साइड पे जो भी मूव आया हुआ है निफ्टी पे, ये न्यूज इंपैक्ट मूव है। तो देखोगे निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन से अप्रॉक्स 10% के आसपास क्रैश है, मतलब 10% के आसपास फॉल है। तो आओ इसका डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और यहाँ से बाउंस बैक एरिया निकालते हैं। तो देखो कि यहाँ के आसपास ये गैप फिलिंग कर चुका है और गैप फिलिंग करने के साथ साथ यहाँ पे इसका एक गैप एरिया बचा हुआ है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट्स मार्क कर लेना और सेम यहीं के आसपास एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। तो अब डाउन साइड पे इसके पास कई सारे गैप अप के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, गैप बेस। तो मार्केट अब यहाँ पे काफी टाइम तक साइडवेज हो सकता है। अगर न्यूज हमारा और भी बैड होता है तो मार्केट इम्पैक्ट करेगा उसके फेवर में। बट एज टेक्निकल टर्म हम बोलेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अब ये सपोर्ट्स लेने के लिए ट्राई करेगा 22,300, 360 और 22,800 के आसपास हमारा ये जोन है। तो एक साइडवेज का जोन बन सकता है। अगर हम इसके ऊपर निकलेंगे तो बुलिश कैसे होंगे। तो अगर यहाँ देखोगे लाइन चार्ट्स पे, तो लाइन चार्ट्स पे अगर आप आसपास देखोगे तो हमें एक चीज नोटिस करना होगा। देखो लोअर लोस और लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस और लोअर लोस, ये लोअर हाइस क्रिएट किया है। अगर ये लोअर लोस के पास ऐसे एक रिट्रेसमेंट मिलता है और मार्केट ऐसे बाउंस करता है तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना के मार्केट यहाँ तक एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 24,350 और 24,200 तक। बट हम वेट करेंगे, अगर डबल बॉटम बनेगा तो हमें एक इनगल्फिंग कैंडल मिलेगा। तो जब इनगल्फिंग कैंडल हमें मिलेगा तो हम 1 आवर के चार्ट्स पे आते हैं। 1 आवर के चार्ट्स पे हमें क्लियर कट यहाँ के आसपास जो ये गैप है, ये गैप फिल होगा और हमें एक बाइंग मिलेगी। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट्स है और यहाँ पे देखोगे तो ये एक छोटा सा आपको चैनल बेस कॉन्सेप्ट दिखाई देगा और ये चैनल के अपर साइड पे है, जिसको बोलते हैं फॉलिंग वेजेस पैटर्न। तो फॉलिंग वेजेस पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और इसको डिसेंडिंग ट्रेंड चैनल भी हमारा बन रहा है। तो चैनल के सपोर्ट्स पे अगर बनता है तो बाइंग प्रीफर होगा। अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाता है तो ये चैनल के लोएस्ट लेवल तक आ सकता है 22,100 के आसपास। तो ये ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस है। तो आप लोग केयरफुल रहना। अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जो न्यूट्रल डॉजी कैंडल बना है वो कैंडल थोड़ा इंडाइसेस है कि मार्केट में क्यों देखोगे तो न्यूज काफी सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट पे। वॉर का न्यूज है और ऐसे कई सारे क्रूड ऑयल पे देखोगे तो आपको ऑयल्स का भी बढ़ा हुआ है। अगर आप इंडिया विक्स की बात करोगे तो इंडिया विक्स देखोगे तो वो अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के पास से वापस से रिजेक्ट कर चुका है और देखोगे तो कहीं ना कहीं फाइनली ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है इस बार। तो ये ऐसे लेवल पे है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें और वीकनेस मार्केट में मिल सकती है। तो आप लोग केयरफुल रहना और चार्ट्स पे आप लोग बिना सेटअप रेडी हुए ट्रेड करना या कोई भी पोजीशन लोगे तो आपके लिए वो घातक साबित होगा। देखोगे तो इंडिया विक्स फाइनली ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करा। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो जैसे कोविड वाला केस आया था कि काफी रेंज बना तो उसके बाद इंडिया विक्स 90 चला गया था, अप्रॉक्स इंडिया विक्स 13 के आसपास सपोर्ट लेके अगर ये 30-32 के ऊपर निकलता तो वीकनेस मार्केट में और बढ़ सकती है और 55 तक ये इंडिया विक्स आपको अटेम्प्ट होते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना आप लोगों का क्या व्यू है। मिलते हैं अगली वीडियो में।